हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन में मेरे भाई हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे थे और पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग समाकलन का फिर से एक्सरसाइज 7.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे भाई हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया है मेरे भाई, इंटीग्रेशन 1 में क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स इंटू में क्या है मेरे भाई, कॉस क्यूब एक्स। ये चीज लिख लेंगे और यहाँ पे डी एक्स है। तो आप सभी जानते हो मेरे भाई त्रिकोणमिति के फार्मूले में क्या जानते हो कि त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है। ठीक है भैया, तो जहां पे 1 लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे 1 लिखा है वहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो लिख लो यहाँ पे फटाक से। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भैया, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे अपान में क्या है, तो मेरे भाई साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स लिख लेंगे, इनटू में कॉस क्यूब एक्स लिखा है लिख लेंगे और ये अपना डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और डी एक्स का गुणा करा देंगे। नीचे क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, इनटू में मेरे भाई क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। इतनी बात। प्लस में मेरे भाई क्या लिखेंगे, आगे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है मेरे भाई, साइन एक्स इंटू में क्या है, कॉस क्यूब एक्स। ये चीज लिखा है। ठीक है, लिख लेंगे। अलग अलग कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन और ये अपने पास डी एक्स निकल के आ जाएगा। ओके भैया, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, इससे एक साइन से ये साइन को उड़ा दिया है। तो यहाँ पे कॉस क्यूब होने की वजह से मेरे भाई ये क्या बनेगा, तो साइन एक्स अपान में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब देखो साइन एक्स नीचे क्या है मेरे भाई, कॉस क्यूब एक्स है, तो कॉस क्यूब एक्स और ये डी एक्स लिख सकते हैं। तो साइन अपान टेन क्या बनता, तो साइन अपान कॉस टेन बन जाता, एक्स एक स्क्वायर बन जाता। चाहे तो आप उसके फॉर्म में लिख लो, बट इसको ऐसा ही पड़े रहने दो। रीजन बताते हैं क्यों मेरे भाई, क्योंकि कॉस एक्स को लेट करेंगे तो साइन ऊपर कट जाएगा, बड़े आराम से इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा। तो इसको इतने ही फॉर्म में पड़ा रहने देते। प्लस मेरे भाई यहाँ पे कॉस क्यूब, अब देखो यहाँ पर एक गलती मत कर देना मेरे भाई। हम लोग सोचते क्या है, सोचते जनरली हम लोग क्या है, ध्यान से समझना मेरे भैया। यहाँ पर हर चीज को दिमाग से थोड़ा सा करना है आपको। यहाँ पर एक कॉस को आपको इसके साथ काट देना है, तो यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा। अब कहेंगे भाई स्क्वायर काटते तो ये स्क्वायर से 2 कट जाते तो यहाँ पे एक ही बचता। तो मेरे भाई आपको पूरा नहीं काटना है, स्क्वायर से केवल एक ही चीज काटनी। तो ऊपर एक कॉस एक्स बच जाएगा, नीचे क्या होगा मेरे भाई, साइन एक्स बचेगा, इनटू में एक कॉस को मैंने उड़ाया केवल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये अपना डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक छिपा है मेरे भाई, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो दिया है उसको लिख लेते हैं मेरे भाई। साइन एक्स दिया है, साइन एक्स लिख लेंगे, अपान में क्या है, कॉस क्यूब, तो कॉस क्यूब एक्स लिख लेंगे, डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, प्लस में मेरे भाई क्या है, प्लस। अब यहाँ पर हम लोग कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपान साइन को मेरे भाई हम लोग कॉट एक्स लिख सकते हैं, कॉट एक्स इनटू में मेरे भाई। अब यहाँ पे इनटू में 1 अपान क्या बचा है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर किस में बदलता मेरे भाई, सेग स्क्वायर एक्स में, और ये अपना डी एक्स हो जाता। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना, इंटीग्रेशन मेरे भाई साइन एक्स अपान में क्या है, कॉस क्यूब एक्स है और ये डी एक्स है मेरे भाई। इंटीग्रेशन कॉट को किस में बदलते हैं, 1/tan x में बदलते। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सेग स्क्वायर एक्स और ये है अपना डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग लेट करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हम लोगों ने लेट क्या किया, ध्यान से समझो, कॉस एक्स बराबर टी लेट कर दिया। तो कॉस किस में बदलता, कॉस का उकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स और इधर क्या हो जाता मेरे भाई, डी टी बाई डी एक्स हो जाता। तो डी एक्स की वैल्यू निकालते तो क्या होता, डी टी अपान माइनस साइन एक्स हो जाता। ये चीज निकल के आ जाती मेरे भाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते,
टेन एक्स को टी पर पुट करते हैं, टेन एक्स बराबर टी लेट कर लिया भैया। टेन किस में बदलता मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स में। इधर क्या होता, डी टी अपान डी एक्स होता। ठीक है भैया, डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, तो सभी को पता है डी टी अपान में क्या निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर लेट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेट करना है, तो जैसे ही हम इन दोनों को लेट करेंगे क्या बनेगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स लिख लेंगे, अपान में क्या हो जाएगा टी क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा डी एक्स, ये डी एक्स नजर आ रहा है, डी एक्स की जगह पे क्या हो जाता, डी टी अपान में माइनस साइन एक्स हो जाता। ठीक है, ये लिख लिया मेरे भाई। तो अब आगे क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्लस 1/10। अब हमने क्या है, 10 को टी पुट किया है, तो 1/टी हो जाएगा, और मेरे भाई क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और ये अपना dx है ना, dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt अपान में क्या, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, ये साइन से साइन खत्म। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे करने चले ना भैया, थोड़ा सा हम आपको आगे करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा मैंने स्लाइड को ऐसे किया, और फिर से देखो पेन ऐसे टाइप करेंगे तो ये चीज यहाँ पर फिर से निकल के आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बता दूं, आप समझ जाओगे ना भैया कि उसी का पोर्शन है, आप समझ जाना मेरे भाई। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या बचा यहाँ से, तो ये माइनस है, तो माइनस को हम पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है मेरे भाई 1/t³, और इधर अपने पास dt बच चुका है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, इसको मैनेज करना आप लोग समझना मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बचा, इंटीग्रेशन 1/t बचा, लास्ट में ये वाला पोर्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, 1/t, और इधर क्या बचा अपना dt बचा। तो मेरे भाई ये चीज ऊपर जाएगी तो किस में होगी, माइनस में, तो इंटीग्रेशन t की पावर -3, ये -3 हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा, प्लस ये किसका फार्मूला बनता, log t का बनता, प्लस में c जुड़ता मेरे भाई। तो ये जब होता तो t की पावर -3 प्लस में 1 अपान में क्या, -3 प्लस में 1, प्लस लॉग, और मेरे भाई ये t और प्लस में c जुड़ जाता। तो ये क्या बनता, t की पावर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट बनेगा, नहीं अभी माइनस ना करो मेरे भाई। तो ये माइनस है और ये -3 है, तो माइनस यहाँ पर t की पावर क्या बचेगा, -2, और यहाँ पे -2, ऑलरेडी माइनस पहले से, तो माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा log t हो जाएगा मेरे भाई। तो ये चीज अब 1/2 पहले लिख लो, t नीचे आएगा, t ये नीचे आएगा, तो मेरे भाई पावर 2 है माइनस के साथ, तो नीचे प्लस का हो जाएगा, प्लस में मेरे भाई log t हो जाएगा। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दो, t की एक्चुअल वैल्यू इसके लिए क्या है, तो मेरे भाई इसके लिए पहले वाले के लिए cos है, तो यहाँ पे cos हो जाएगा, यानी 1/2 cos स्क्वायर x ये हो जाएगा, प्लस log, और यहाँ पर t को कितना हमने लेट किया था, तो tan को, तो यहाँ पर मेरे भाई tan x हो जाएगा, और प्लस। साथियों, ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से अगला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पे अपने पास क्या है, तो मेरे भाई इंटीग्रेशन cos क्या दिया है, 2x लिख लेंगे, अपान में क्या है cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे मेरे भाई dx दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर से इसे पहले तोड़ देते हैं। चलो पहले लिख लो, इंटीग्रेशन cos 2x को लिख लेते हैं, नीचे वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तोड़ो मेरे भाई, तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x प्लस में क्या बनेगा, 2 sin x इंटू में क्या बनेगा, cos x बनेगा। ये चीज आप लोगों को पता होगी कैसे आया है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से चीजें निकल के आ गई। ठीक है भैया, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो dx लिखा है, dx लिख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन मेरे भाई cos 2x लिखा लिख लेंगे, और इस पूरे की जगह पे 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, और ये वाला फार्मूला किसका फार्मूला होता है मेरे भाई, sin 2x का होता, तो यहाँ पे sin 2x लिखते, और ये dx होता। ठीक है भैया, इतनी चीज यहाँ पे निकल के आ गई। अब ये इस नीचे वाले पूरे पोर्शन को हम t लेट कर लेते, तो हमने क्या किया, 1 प्लस sin 2x बराबर t लेट कर लिया, हम लोगों ने लेट कर लिया,
अवकलन कर लो, इसका 0 बनेगा, साइन किस में बदलता है, cos 2x में बदलता, 2x का क्या होता, 2 इंटू 1 बनता, इधर कितना होता, dt अपान में dx बनता। तो dx की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, dt अपान में 2, और इधर क्या होता, cos 2x हो जाता। ठीक है भैया, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं भैया। तो यहाँ पे अगर रखते हो तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या है, cos 2x लिख लिया, अपान में क्या है मेरे भाई, तो ऊपर वाला ये नीचे वाला पूरा पोर्शन को हमने कितना लेट किया है, t लेट किया है, तो t हो जाएगा। यहाँ पे dx, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपान में 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है भैया, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन 1/t और ये है dt, तो ये किसका फार्मूला बनता, log t का बनता, तो log t प्लस में c, तो log मेरे भाई ये लिखेंगे, और t का मतलब क्या है, तो t का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस में क्या है मेरे भाई, साइन 2x है, और प्लस में c है। ये आपका क्या बन जाता मेरे भाई, आंसर बन जाता। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे और बिंदास तरीके से। अब चाहते तो मेरे भाई इसे क्या है, cos x प्लस साइन एक्स के फॉर्मेट में भी चीजों को लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई चीजें तो वही दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन इतना लिख लो, इतना भी आंसर आपका सही है। अगर आप चाहते हो तो इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से समझो, लॉग ये लिख सकते हैं, 1 को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे, और प्लस में ये क्या है, साइन 2x, तो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 साइन x इंटू में क्या मेरे भाई, cos 2x ये होता, और आगे क्या है, प्लस c है तो c, ये पूरा फार्मूला किसका बनता, तो मेरे भाई आपका होल स्क्वायर का बनता। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर और प्लस में c, ऐसे भी इसको हम आंसर लिख सकते थे। चाहे तो आप ऐसे आंसर लिखो, चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात क्या है मेरे भाई, बराबर हैं, दोनों बात आपके लिए एक ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये है आपके पास अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझना हर एक बात को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या है, साइन इनवर्स, और इधर क्या दिया है मेरे भैया, ब्रैकेट में, इधर तो अपना क्या दिया है, इधर अपना दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर cos x दिया है। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है इनवर्स फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर एक बात बताई गई थी, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाती, तो मेरे भाई ये चीज हम यहाँ पे करते, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, तो इसको मतलब साइन थीटा के उसमें तोड़ने का प्रयास करते। तो आप सभी को पता है यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं मेरे भाई इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते कॉस क्या होता है मेरे भाई, अगर हम इसे पाई/2 माइनस थीटा में लिखते तो ये चेंज होके क्या हो जाता, साइन थीटा में हो जाता। तो इसका मतलब साइन के फॉर्मेट में लाना है, तो साइन पाई/2 माइनस थीटा लिख दें, तो ये किस में बदल जाता, कॉस थीटा में बदल जाता। यानी इसका मतलब cos x को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम cos को क्या लिखते हैं, साइन, और क्या लिखते हैं मेरे भाई, पाई/2 माइनस थीटा, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर यहाँ पे अपना क्या है, थीटा की जगह पे क्या है मेरे भाई, थीटा की जगह पे x है, तो यहाँ पे x का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने थीटा का कॉन्सेप्ट बताया, एक तरीके से ये आप फार्मूला के तौर पर इसे याद भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इतने में बदलेगा, और ये dx होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, तो ओनली क्या बचेगा, पाई/2 माइनस एक्स बचेगा, और ये dx बचेगा। अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन पाई/2 और ये dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x और इधर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है भैया, अब पाई/2 बाहर ले लो, पाई/2 इंटीग्रेशन मेरे भाई dx माइनस इंटीग्रेशन x, और ये dx होगा, तो पाई/2 और ये क्या हो जाएगा, dx का x होता है,
माइनस एक पावर है तो क्या हो जाएगा x की पावर 2/2 प्लस में क्या हो जाता c। ये अपना क्या बनता मेरे भाई, आंसर बनता। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, तो इंटीग्रेशन मेरे भाई 1 में क्या दिया है, कॉस और x माइनस ए है, और यहां पर क्या है, कॉस x माइनस बी है। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें लगने वाला मेरे भाई, ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो अपने आप से कुछ चीजें इसमें मल्टीप्लाई और कुछ चीजें डिवाइड करनी पड़ेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मेरे भाई क्या लिखते हैं, साइन ए माइनस बी से हमने डिवाइड किया और इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई किया किससे, साइन ए माइनस बी से, ए माइनस बी यहां पर लिख लिया। ठीक है, अपान में क्या लिख सकते, कॉस मेरे भाई एक्स माइनस ए, और इधर क्या होता है, कॉस एक्स माइनस बी लिख सकते। ठीक है, और यहाँ पे अपना डी एक्स हो जाता। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर आ गई। अब हम लोग करते क्या, यहाँ x माइनस ए और x माइनस बी के कॉन्सेप्ट में दिया, तो इसका मतलब एक बार x इसमें जोड़ सकते हैं, एक बार x इसमें घटा सकते हैं। तो 1 में क्या है मेरे भाई, साइन, और a माइनस बी लिखा है तो ये लिखा रहने देंगे। इंटीग्रेशन ये साइन लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बार x को हमने जोड़ा है, और देखो ध्यान से समझो, a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो प्लस एक बार प्लस एक्स किया है, एक बार माइनस एक्स किया है, कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस ए, और इधर क्या है मेरे भाई, कॉस एक्स माइनस बी लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डी एक्स। अब इसको हमको क्या करना है, साइन मेरे भाई ए माइनस बी लिखा है, लिख लेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे करते क्या है, हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए मेरे भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या है, साइन, साइन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझो, x माइनस बी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और माइनस, ये तो ब्रैकेट आपका लगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस मेरे भाई क्या है, x, देखो माइनस एक्स है तो माइनस को हमने कॉमन कर लिया, तो ये प्लस का एक्स आ जाएगा, और ये क्या होगा मेरे भाई, ये प्लस का ए है तो माइनस का ए हो जाएगा। इस ऐसे हमने इसको तोड़ लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये टूटेगा तो बिल्कुल सेम चीजें आएंगी, देखो एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी आ जाएगा, फिर अगर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स और प्लस का ए आ जाएगा, कोई अंतर नहीं मेरे भाई, लिखा जा सकता है इतनी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है नीचे अपान में वो लिख लेते हैं। अपान में क्या दिया है, कॉस मेरे भाई x माइनस ए, और क्या दिया है, कॉस x माइनस बी लिखा है, लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो 1 में क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यहां पर आ गया। ठीक है भैया, और यहां पर साइन ए माइनस बी, तो ये तो है ही है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे त्रिकोणमिति का लग जाएगा। क्या होता है, साइन ए, ध्यान से समझना मेरे भाई, साइन ए, साइन ए, फिर क्या होता है, इंटू कॉस बी, यानी कॉस बी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, x माइनस ए, यानी x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या करते हैं, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेते हैं, फिर क्या होता है, साइन ए होता है, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए होता है, तो कॉस ए का मतलब क्या होगा, x माइनस बी। ठीक है, और इंटू क्या होगा, साइन बी, तो साइन बी का मतलब क्या होगा, x माइनस ए होगा। ठीक है, इतनी बात। और मेरे भाई ये अपान में है, तो अब यहाँ पे अलग अलग एक ही स्टेप से बचने के लिए अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे एक बार कॉस क्या है, x माइनस ए, कॉस x माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर क्या है, कॉस मेरे भाई x माइनस बी, एक्स माइनस बी लिख सकते हैं इसके बटे में, और इसके बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज, कॉस क्या है, x माइनस ए, और क्या है, कॉस x माइनस बी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं।
और ये अपने पास ब्रैकेट होल ब्रैकेट लगा लेते हैं और मेरे भाई बाहर dx लिख लेते हैं। एक स्टेप से बचने के लिए हमने इस चीज को डायरेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसको अलग अलग भी किया जा सकता है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे cos x माइनस ए, cos x माइनस ए आपका कैंसिल आउट बनेगा। ठीक है। आगे देखो मेरे भाई क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या है आप चेक करेंगे मेरे भाई, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल आउट बनेगा। तो ये क्या है, sin x माइनस बी अपान cos x माइनस बी। तो इसको हम लिख देते पहले 1 अपान साइन ए माइनस बी, इतना है इंटीग्रेशन का साइन। और इधर क्या है मेरे भाई, साइन एक्स माइनस बी, इधर अपान में कॉस एक्स माइनस बी है। तो ये tan में बदल जाता। tan क्या होता मेरे भाई, x माइनस बी होता और ये अपना dx होता। ठीक, इतनी बात। फिर ये माइनस है, इंटीग्रेशन साइन अपान कॉस है, साइन x माइनस ए अपान कॉस x माइनस ए। तो ये अपना बदलता tan x माइनस ए में और ये अपना होता dx मेरे भाई। अब इसका फार्मूला लॉग में होता, क्या होता लॉग में, तो ध्यान से समझना। 1 अपान साइन ये होगा आपका a माइनस बी, और ये मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते तो माइनस लॉग cos x होता। ठीक है, cos और x की जगह पे क्या है, x माइनस बी। ये फार्मूला है, याद रख लेना मेरे भाई। फिर आपको पता है माइनस है तो ये भी आपका माइनस लॉग में बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस लॉग क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस और यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा, x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, log m माइनस log n का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये किस में बदलता, log m अपान n में बदल जाता। ये कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, प्लस सी तो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो 1 अपान मेरे भाई साइन क्या हो जाता, a माइनस बी हो जाता। और यहाँ पे मेरे भाई ये प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये प्लस वाला पहले लिखा जाएगा। तो log क्या हो जाएगा, cos cos x माइनस ए अपान में क्या होता मेरे भाई, cos x माइनस बी होता और मेरे भाई प्लस सी हो जाता। ये अपना फाइनल आंसर हो जाता। ओके भैया, आई होप कि ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या है अगला क्वेश्चन, आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू है, ये करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन क्या है मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, अपान में क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपना क्या है मेरे भाई, डी एक्स दिया है। कुछ नहीं करना है, अलग अलग करके सॉल्व कर लेना है। तो इंटीग्रेशन मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स, तो अपान साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। माइनस ये क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। 1 अपान क्या होगा, इंटीग्रेशन मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1 अपान साइन किस में बदलता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है मेरे भाई, tan x होता, क्या होता, tan x होता, तो tan x हो जाएगा। और ये cos x स्क्वायर क्या माइनस कॉट में बदलता, तो बिल्कुल माइनस कॉट में बदलता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस मेरे भाई क्या हो जाता, cot x हो जाता, प्लस में c हो जाता। अब आप ऑप्शन देख सकते कौन सा होगा मेरे भाई। ठीक है, tan x प्लस में cot x प्लस में c। आप लोग विद्वान आदमी हो, समझदार हो, आई होप कि ये चीजें आपको अब एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगी। बाकी ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं मेरे भाई। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखिएगा, ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे लगा या नहीं लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।